पगला दिया। इंसान की सारा काम, जानवर जो रहता है ओकरो ही सारा काम, ओकरो सबसे बोलवा के आप तो वो आ जाएगा। तो उससे भी बदतर है, जान रहा है कि कुछ बोल रहे हैं तो तेरे 2 मिनट शांत रहे, 5 मिनट तेरे शांत रहे, तो उससे भी बदतर है रे इंसान। लिखो क्या कब कखनी कौची बोल रहे हैं, आगे पीछे सुनल करो। बस शुरू हो गया तो चुप होवे के नाम नहीं लेगा। मैं बोलूँगो तो बोलूँगो, ठान लूँगो तो ठान लूँगो। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या लिखा रहे थे? इसको भी भेजो, ये भी था, ये भी डिस्टर्ब कर रहा था। तू जा पीछे, ये भी डिस्टर्ब। हाँ तू तीनों पीछे जा, वो भी जा, तू तीनों, हाँ तुम तीनों पीछे, वो एगो, हाँ तू भी पीछे जा, जा एकदम पीछे जा बैठो तीनों। तू भी जा पीछे एकदम सबसे लास्ट में, जा एकदम सबसे अंतिम वाला बेंच पर तीनों। तू भी जाएगा, जा तू बैठो। अब जितना गलबात करना है उन्हें पीछे बैठ के करते रहो तीनों। लिखो एक हेलीकॉप्टर भूमि से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। एक हेलीकॉप्टर भूमि से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। उसका चालक समुद्र में 2 जहाज़ों को देख रहा है। उसका चालक समुद्र में 2 जहाज़ों को देख रहा है जो उसकी ओर एक ही दिशा में चल रहे हैं। जो उसकी ओर एक ही दिशा में चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः, हेलीकॉप्टर से जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बोलो क्या लिखे हैं, बोलो क्वेश्चन क्या लिखा है? एक हेलीकॉप्टर धरती से, भूमि से 1200 मीटर की ऊंचाई पर। एक हेलीकॉप्टर भूमि से, मान लेते हैं कि भूमि है, यहाँ से अगर देखें तो कोई हेलीकॉप्टर कितना हाइट पे है तो कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर भूमि से 1200 मीटर के हाइट पर है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। उसके बाद फिर आगे पढ़ो। उसका चालक समुद्र में 2 जहाज़ों को देख रहा है। एक जहाज़ यहाँ हो सकता है मान लेते हैं, तो दूसरा जहाज़ यहाँ हो सकता है। और इसका अवनमन, हालांकि उस दिन हम बोले हैं, कल भी परसों भी, शायद कल ही बोले होंगे कि अवनमन यहाँ बनता है। अवनमन कोण कितना कितना है? 60 डिग्री 45। तो ऐसे तो 45 डिग्री 60 डिग्री, जो अवनमन कोण है वही, जैसे ही ज़्यादा झुका हुआ लग रहा है, जो ज़्यादा झुका हुआ है मतलब इसका कोण, मतलब ये कोण कम है, ये ज़्यादा खड़ा लग रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे कोण बढ़ते जाएगा। ये 60 डिग्री और ये वाला कितना डिग्री ज्ञात क्या करना है? मान लो ये वाला ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। तो पहले कौन से त्रिभुज? ए सी बी में बोलो। हाँ, जैसे ही मान लेते हैं कि x है,
और वहाँ मान लिए y है, निकालना y है तो लिखो tan 60 डिग्री। बताओ लंब कितना 1200, आधार कितना, tan 60 डिग्री के वैल्यू √3, चाहो तो x गुने कर दो बराबर कितना, ऐसे √3 से उबला कट जाएगा, √3 से उबला कट जाएगा, √3 से उबला कट जाएगा, जिसको मालूम है वो काट देगा, छोड़ो जिसको नहीं मालूम है हम बताते हैं। 1200 को लिख सकते थे 400 गुने 3, तो ये √3 से ही वाला गया कट, √3 तो x बराबर हो गया 400। x नहीं चाहिए, निकालना है क्या, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मतलब y ने, तो लिखो पुनः कौन से त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में बोलो क्या लिखें, tan कितना डिग्री बताइए, लंब कितना 1200, आधार कितना, आधार समझ के लिखना, पहले तो 400 √3 इतना तो होबे करेगा, और फिर साथ ही साथ प्लस tan 45 के मान बोलो, तो एक में वो वाला गुना कर दो, 400 √3 और प्लस बराबर कितना, तो y बराबर बोलो कितना 1200 माइनस 400, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि अब अगर लिखे तो शायद दिखाए नहीं देगा, तो इधर लिखो y बराबर 1200 है ना, कोई खास फायदा नहीं होगा कॉमन लेने से भी, फिर भी तुमको लगे कि हम कॉमन लेना चाहते तो कॉमन ले लो, कोई खास फायदा और रस नहीं होगा। यही होगा कि यहाँ से 3 बचेगा और इसमें से √3 बचेगा, तो यहाँ से तो 3 बचा, 400 निकाले का मतलब है 3 बचा, और वहाँ से कितना, उसके बाद फिर बोलेंगे √3 के मान रखो, अगर आता है तो रखो गुना ना करो, नहीं आता है तो इतने छोड़ दो। अगला क्वेश्चन लिखो, अरे चलिए सुन तो सांस लेने दो, नहीं ठीक है नहीं लेने दो सांस भाई। लिखो अगला क्वेश्चन, एक हेलीकॉप्टर समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। सांस लेने का ही नहीं मतलब है कि हम छापने के लिए आपको टाइम दें, हम जब समझा रहे थे तो आपको समझना था, फिर भी नहीं बने, मोबाइल घर में नहीं है, नहीं देख पाएंगे तो दोबारा 4 दिन बाद हमसे पूछना, हम ही बता देंगे कॉपी पे। एक हेलीकॉप्टर समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, एक हेलीकॉप्टर समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, एक हेलीकॉप्टर समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, और 2 जहाज समुद्र में एक ही दिशा में जा रहे हैं, 2 जहाज समुद्र में एक ही दिशा में जा रहे हैं, 2 जहाज समुद्र में एक ही दिशा में, हेलीकॉप्टर से देखने पर जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। हेलीकॉप्टर से देखने पर जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर से वैसा ही है, जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस बार कोण बदलल है, अभी जो बताया उसमें 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, अब जो दिए हैं उसमें 45 से 60 नहीं 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। इधर बता देते हैं, देख
फिर से वैसा ही दिखाई देता है यहाँ तक। मान लेते हैं कि ये डंटा है, ये क्या है, डंटा ने ये हेलीकॉप्टर जो है ना कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है वो बता रहे हैं 1200 मीटर। और समुद्र में वो 2 जहाज़ को देखता है और दोनों एक ही दिशा से आ रहा है। एक ही दिशा का मतलब है कि दोनों उधरे से आ रहा है या तो फिर दोनों इधर से। ऐसा नहीं कि एक जहाज़ इधर से और एक जहाज़ उधर से, ऐसे नहीं है, दोनों या तो उधरे से आ रहा है या तो दोनों, हम उधर से ही मान लेते हैं कि एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर, और इसका अवनमन कोण कितना कितना है। तो ऐसे तो अवनमन यहाँ बनेगा एगो 30 डिग्री, लेकिन जितना अवनमन कोण के मान होता है वही, तो बोलो पहले जो कोण है वहाँ कितना डिग्री बोलेंगे। ये ज़्यादा लग रहा है कि झुकल है धरती पे, ये 30 डिग्री, ये कम नहीं ढलान है, ये ज़्यादा ढलान लग रहा है। ये वाला नाम दे दो, ए यहाँ, बी फिर सी, कहीं भी कुछ भी नाम दो ना। पहले कौन सा ट्रायंगल, पहले त्रिभुज ए सी बी, लिखिए त्रिभुज ए सी बी में बोलो कितना होगा, tan 60 डिग्री। बताइए लंब मने 1200, आधार मने, अच्छा मान लेते हैं 100 और ये मान के चलते हैं, तो आधार मने अभी बोले tan 60 के वैल्यू आई हो गया 1200 बटा, काटे ले भी हम सिखाए थे, तो 1 से इधर भेजो तो इधर हो जाएगा 400। ये जितना निकला जैसे निकला इसको वैसे ही छोड़ दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। फिर लिखो पुनः, अब कौन से त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में बताओ tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर लंब कितना, आधार कितना, आधार x माने 400 और प्लस में tan 30 के मान बोलो, 1 बटा रूट अंडर, इधर देखो 1200 बटा 400 रूट 3 और प्लस तिरछा तिरछी गुना कर दो, मतलब 400 रूट 3 प्लस वाई जो है ना 1 में गुना करो तो 400 रूट 3 प्लस, उधर बोलो क्या लिखाएगा, 1200 है, रूट 3 गुना कर दो तो 1200, वाई बराबर बोलो, ये 400 रूट 3 घटेगा ना, घटाओ 1600, पूरी बाबा 1200 में 400 घटेगा 800 रूट 3। अब क्या करें, क्या निकालना था, ज्ञात करना क्या था, दोनों जहाज़ों की, मतलब बोलो ना कि वाई जो निकला है वही तो है दोनों जहाज़ों के बीच की, कितना हो गया 800 रूट। अगला क्वेश्चन लिखो, एक पहाड़ी की चोटी से तुम तो बोर्ड देखते ना हो, तुमको समझ में कैसे आता है मैथ, तुम तो बोर्ड देखते ना, तुमको मैथ समझ में कैसे आता है,
तुम नहीं देखते हो, तुमको मालूम है, तो तुमको बोर्ड फिर समझ में कैसे मैथ आता है? ये बन जाएगा कि बोर्ड तो देखते नहीं हो, दोनों हिसाब नहीं देखा, फिर समझ में कैसे आता होगा? लिखो, एक पहाड़ी की चोटी से जो समुद्र की सतह से 200 मीटर ऊंचा है, एक पहाड़ी की चोटी से, एक पहाड़ी की जो समुद्र की सतह से 200 मीटर ऊंचा है, मतलब कह सकते हैं कि पहाड़ जो है उस समुद्र के तल से 200 मीटर ऊंचा है। एक दर्शक दो जहाज़ों, एक दर्शक दो जहाज़ों, एक दर्शक दो जहाज़ों का जो लंगर डाले हुए हैं, जो लंगर डाले हुए हैं। अब क्या ही हम भी नहीं जानते हैं। अवनमन कोण क्रमशः, अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री पाता है। मतलब दो जहाज़ है और दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण कितना कितना डिग्री है? 45 डिग्री और 30 डिग्री। हालांकि जिस पहाड़ से वो देख रहा है या जिस चोटी से देख रहा है, वो चोटी कितना ऊंचा है? 200। खैर, अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री पाता है। तो उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर से वैसा ही है। अभी जो हम बोल रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर कितना हाइट पे उड़ रहा है। इस बार हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन उसी के जैसा कुछ है। इस बार वैसने कुछ है, और इस बार जो है हाइट 1200 नहीं 200 मीटर है। जैसे दो जहाज यहाँ देखा था, फिर से वैसे ही दो जहाज है। हाइट एंड डिस्टेंस में लगभग 10 क्लास हम बता चुके होंगे। कई दिन से चल रहा है, कई दिन से चल रहा होगा, एक अंदाजे 20 दिन 25 दिन, कितना दिन से? 20 दिन से, 20 तारीख से कई दिन हुआ? हाँ, मतलब 10 दिन हो ही न गया। 20 से जोड़ के देखो, 8 दिन हुआ। 20 से चल रहा, हो सकता है एक आध दिन छूटा होगा। हाँ, तो ठीक है। तो 8 क्लास में लगभग अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि जो लैंग्वेज में लिखल है उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि एक पहाड़ी है, कितना मीटर ऊंचा है? ये दिखाई देता है ना, इतना 200 मीटर है। और पहाड़ी के चोटी से, इस बार उधर नहीं इधर बनाते हैं। एक जहाज़ यहाँ और दूसरा जहाज़ यहाँ, दिखाई दे रहा है? एक जहाज़ के अवनमन कोण और दूसरे जहाज़ का अवनमन कोण कितना? हालांकि हम समझा दें, ये जो ऐसे बनाए ना, ये अवनमन नहीं है, ये उन्नयन है। ये क्या है? तो उन्नयन कोण का मान उतना ही होगा जितना कि, हालांकि अगर अवनमन चेक करें तो यहाँ नहीं होगा, नीचे नहीं, यहाँ कितना कितना अवनमन है बोलो? एगो 30 डिग्री है, अच्छा ज़्यादा है वो, मतलब यही लग रहा है कि ज़्यादा खड़ा है, ये नहीं लग रहा है कि ज़्यादा सुतल है। ये कम एंगल में है, ये कितना एंगल होगा? आई वाला कितना एंगल होगा? हमेशा की तरह मानो यहाँ ए बी सी डी, ये एक्स है और ये वाला वाई है। क्या ज्ञात करना है? एक्स ज्ञात करें या वाई ज्ञात करें? दोनों जहाज़ों के बीच की, मतलब कि वाई निकालना है। लिखो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा हो। ये 200 ये जो 200 है ना,
वही है इस पहाड़ की ऊंचाई। बोलो त्रिभुज क्या? ए सी बी में tan कितना डिग्री? बताइए। tan 45 में लंब कितना? आधार कितना? tan 45 के मान बताना। तो समझ लो x गुना हो गया, x बराबर जितना निकल गया, जैसे निकल गया ऐसे ही रहे दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर लिखना है पुनः त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में tan कितना डिग्री? tan 45 ने tan 30 डिग्री। बताइए लंब कितना? आधार कितना? x बराबर कितना? 200। और फिर इधर वाला हिस्सा y। tan 30 डिग्री के मान बताना। 1/√3। इधर हो गया 200 बटा 200 प्लस y। दिखता है या नहीं लिखें? तो गुना करो, इधर हो जाएगा 200 प्लस और उधर गुना करो 200√3। अब नहीं लिखेंगे नीचे। अब ऐसे समझो कि y बराबर कितना? तो 200√3 तो पहले से है, उसमें 200 घट जाएगा, तो घटा 200√3 जिसमें से घटेगा ये वाला 200, तो घटा y बराबर कितना? 200 कॉमन ले लो, बचा कितना? √3 - 1। बोलो 200√3 के मान बोलो। 1.732 घटा गया। y बराबर ये 200 हो गया 0.732। यहाँ पे समझाते हैं कि इसका मतलब होता है बटा में 2 जीरो तो कट गया ना, 4 5 6 जे मन में आता है बोलते रहो। y बराबर 2 से गुना करो। $1464, लेकिन 1 जीरो है ना, इसके चलते यहाँ पे दशमलव, मतलब कह सकते हैं कि 146.6। हाँ जो भी है उसको क्या बोलते हैं, यही तो निकालना था दोनों जहाज़ों के बीच की। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी सड़क के ठीक ऊपर, एक सीधी सड़क के ठीक ऊपर, एक सीधी सड़क के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज से, एक सीधी सड़क के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज से देखे जाने पर एक ही ओर दो लगातार किलोमीटर, एक ही ओर के 2 लगातार किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण, पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन ही नहीं समझ में तुम लोग को आया होगा। एक लाइन बोलो कहाँ? कहाँ नहीं समझ में आया? अरे वो सब नहीं था, मतलब कहते क्या नहीं समझ में आया था? सर ये समझ में नहीं आया ना कि हड़प्पा सभ्यता कब था, ये इतना काहे भूखे लगता है?
उसमें एक एडिशन वर्ड है जो समझ में नहीं आएगा, क्या ही बोलिए, लगातार किलो, वही नहीं समझ में आया। पूरा कहानी काहे कहे लगता है कि सर हम इतना दिन में पहले पैदा हुए थे, ये किए वो किए। उसमें एक ही वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा है, लगातार। बाकी सब ठीक तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एक सड़क है जो सीधे है और उस सीधे सड़क के ऊपर हवाई जहाज बैठल है। हवाई जहाज उड़ रहा है। हाँ तो अब बोलो ना कि हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज, अब नहीं बोलेगा कि हवाई जहाज उड़ रहा है। पूरा कहानी कहे लगता है। मान लेते हैं सड़क है, कुछ ऊंचाई पे यहाँ पे हवाई जहाज होगा और सड़क पे ऐसे पत्थर लगल रहता है जगह जगह पे, ऐसे ऐसे इस पे लिखल रहता है कि राजगीर 1 किलोमीटर, फिर आगे जाके राजगीर 2 किलोमीटर, राजगीर 6 किलोमीटर। तो ये जब पत्थर लगल रहता है सीधे सड़क पे, वो 1-1 किलोमीटर के अंतराल पे लगल रहता है। अब कितना गांव वाला खचड़ा बुतरू होता है ना, वो पत्थरे उखाड़ के अपन घरे में लेके चल जाता है और लोढ़ी पाटी बना लेता है, ओकरा पे बैठे लगता है और बैठका बना देता है। लेकिन ये पत्थर रहता है 1-1 किलोमीटर पर ही गड़ल, 1-1 किलोमीटर पे। कोई कबाड़ दे या गड़बे नहीं करे गांव घर में, कितना अपैत होता है वो अलग बात है, लेकिन रहेगा पत्थर कई किलोमीटर पे, 1-1 किलोमीटर पे। अगर है पत्थर तो 1-1 किलोमीटर पे रहेगा, नहीं तो फिर रह भी नहीं करेगा। कितना कितना कौन है ये बोलो। ई वाला तो सॉरी गलती 60 डिग्री, आई वाला, इन दोनों के बीच की दूरी अगर गौर से देखे तो 1 किलो देले हैं, करने देले हैं। वही तो बोल रहे थे कि समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। 2 लगातार किलोमीटर, 2 लगातार किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर ना है। ये जब पत्थर है ना, इसी पत्थर को कहते हैं किलोमीटर वाला पत्थर। ये पत्थरे देख के पता चलता है कि हाँ भाई राजगीर अब इतना किलोमीटर बच रहा। अब राजगीर कई किलोमीटर बच रहा, इतना अब राजगीर अब बस तुरंत पहुँचे वाला है कि वो पत्थरे देख के पता चलता है। उसको बोलते हैं किलोमीटर वाला पत्थर, किलोमीटर वाला। तो दोनों 2 लगातार, 2 लगातार, तो जाहिर सी बात है कि 2 लगातार मतलब दोनों के बीच का गैप कितना, आई कितना हो गया। हालांकि दोनों ही सिचुएशन में लंब। ज्ञात क्या करना है, ही तो नहीं पूछे। मतलब क्या ज्ञात करना है, फिगर के हिसाब से लंब ने, फिगर के हिसाब से लंब ABCD लिखो। पहले त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ACB में बोलो क्या लिखें, tan। बताओ लंब कितना, लंब पता नहीं तो लंब लिखो। आधार कितना, हालांकि tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलो तो एक काम करो ना, लिखो ना √3x बराबर कितना। अब अगर कोई लंब पूछे तो डायरेक्ट बोलना कितना, फिर बोलो पुनः त्रिभुज कौन सा, बड़का त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB में बोलिए क्या लिखें, tan 45 डिग्री। बताओ लंब कितना, लंब तो पते न, हाँ है ये √3x। आधार बोलो x प्लस 1। tan 45 के मान तो समझ लो कि 1 में गुना हो गया तो x + 1, इधर हो गया √अंडर। अब x को x की तरफ भेजेंगे, मतलब ये जो x है इसको बोलेंगे उधर चल जा, तो √3x - x कॉमन ले लेना। बोलो कितना, कॉमन लो, x कॉमन लो, बचा कितना √3 - 1। 1 बराबर √3 की वैल्यू 1.732 घटा 1, ये सब घटा बटा 2, नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि दिखेगा नहीं। तो 1 बराबर x गुने बोलो कितना, यही ना होगा। अब एक मतलब होता है बटा में 3 0
तो x बराबर हो गया कितना? ये तो नहीं समझ में आता है कि 1000 गुना हो जाएगा और 732 से x निकालना था। जरा रुक के देखो, निकालना x था कि कुछ और था? क्या निकालना? y निकालना है। y कहाँ है इसमें? y निकाले, y निकालना है। कहाँ y है इसमें? y निकालना है। y बोल रहे, y कनेरा में है। ऊंचाई ने मतलब ऐसे समझो कि √3 से गुना कर दो। गड़बड़ हो गया, इतना फालतू में मेहनत हो गया। अब हो गया तो हो गया। ऊंचाई बोलो, 1000 बटा 732 जिसमें गुना कर देंगे कितना से? ऊंचाई में यही करना है, √3। x के तो वैल्यू वही है और √3 गुना कर दो। √3 के मान बोलो, ऐसे लिखो 1000 बटा में लिखो 732 गुना बोलो, उसका मान बोलो। 33 डिग्री के वैल्यू √3 के मान बोलो 1.732। ये हटाओ, नीचे कितना? 3 0 से 3 0 3 0 खत्म। ऊपर कितना बचा और नीचे कितना बचा? 732 से ऊपर काटो कई बार में? 5 या 6 ही बोलो। 2 से थोड़ा सा, देखिए 700 है, आई कितना है? तो 7 दूनी 14, मतलब ऐसे तो 1464 होता, तो इससे थोड़ा सा मतलब 2 दशमलव समथिंग। तो कितना ऊंचा है वो? पहाड़ है कि हेलीकॉप्टर है? अच्छा, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज कितना ऊंचा है? 2 दशमलव समथिंग। मीटर के सेंटीमीटर? नहीं, मीटर नहीं, सेंटीमीटर, किलोमीटर। क्वेश्चन में किलोमीटर। हवाई जहाज 2 मीटर के उड़ेगा तो पता चले कि कई आदमी को गिरा देगा। ले 2 दशमलव समथिंग भागा देवे आता है, भागा 2, जितना आएगा उतना किलोमीटर। उतारिए। अच्छा, अंधेला हो गया, नीचे तो कट गया, दिखाई नहीं देता। अरे बोलना चाहिए, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, नीचे कट गया थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं, बोले थे ना वो, अब समझ जाएगा। हाँ, आवाज़ से समझ जाएगा।